नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट आपका अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के लिए ग्रेडियंट जो लिखा जाएगा, लाइक हमने कार्टेशियन में पढ़ा तो वो डेल अपॉन डेल एक्स आई के वगैरह वैसे करके होता है, तो वैसे ही किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो उसमें कैसा होगा, तो जो डेल है वो ऐसा लिखेगा 1/h1 डेल अपॉन डेल यू कैप 1/h2 डेल अपॉन डेल u2 कैप 1/h3 डेल अपॉन डेल u3 u कैप। अब इसको लिए अब जब डेल लिखोगे आप, तो पहले आप डेल लिखो एग्जांपल के लिए। डेल आपने लिखा, किसी डेल फाई लिख रहे हो आप, और वो लिख रहे हो आप स्केलर स्फेरिकल के लिए, तो स्फेरिकल के लिए लेट्स से आर थीटा एंड फाई इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/h1। तो आर के लिए h1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, डेल अपॉन डेल आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर के। ओके, क्योंकि u1 अपना क्या है, u1 अपना आर है, तो उस हिसाब से ये हो गया। फिर 1/h2 थीटा के लिए जो h की वैल्यू है वो कितनी होती है r, तो यहाँ पे आ जाएगा r देन डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप प्लस जो आपका फाई है उसके लिए होती है r साइन थीटा s3 की वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन डेल फाई एंड देन फाई कैप। ओके, तो ये किसी भी जो वेक्टर फील्ड है उसके लिए अगर अपने को लिखना हो क्या, ग्रेडियंट लिखना हो, तो ये उसका तरीका हो गया। अब ऐसे रो फाई एंड जेड के लिए आपको h की वैल्यूज़ पता है, h रो पता है आपको, h फाई पता है, h जेड पता है, तो आपको डेल जो ये है ना ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, ये आपको मैंने एक तरीके से होमवर्क दिया है। ठीक, तो आपको ये डेल फाई जो है ये आपको कैलकुलेट करना है। ये फाई की जगह कुछ और ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी फाई आएगा तो आप कंफ्यूज, वैसे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये फाई थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ पे बड़ा फाई लिख दो इसको, यहाँ पे बड़ा फाई और यहाँ पे भी बड़ा फाई आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डेल ऑफ, मैं कुछ और लिख देता हूँ, डेल ऑफ लिख देता हूँ, मैं एल लिख देता हूँ। एल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए डेल ऑफ एल फाइंड आउट करना है, किसमें, रो फाई और जेड के अंदर आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, उसके बाद में डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं इसमें, डाइवर्जेंस जो है वो निकालने का सीधा फॉर्मूला ध्यान में रखो आप, वो होता है डेल डॉट एफ। जब आप करोगे तो वो कैसा लुकआउट करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखो 1/h1 h2 एंड h3। ठीक है, 1/h1 h2 एंड h3 ये बाहर है, और अंदर क्या होगा, अगर मान लो ये जिसके लिए निकाल दे तो f एक वेक्टर है, तो उस वेक्टर को उसके अंदर जो मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें ऐसे लिखा गया है कि f जो है आपका, इसको लिख दिया मैंने, लिखा मान लो f u1 लिख दिया, u1 डायरेक्शन में था तो मैंने u1 लिख दिया, और u1 कैप प्लस f u2 कैप प्लस f u3 कैप। ये वैसे हो गया जैसे हम लिखते हैं ना कि ax x कैप ay y कैप az z कैप, तो ऐसे जब r में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा भाई r डायरेक्शन में तो f r कैप, f थीटा कैप, मतलब उस डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट। ओके, दिस इज क्लियर। तो ये चीज़ होती है। अब इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये सीधा आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कि हो जाएगा डेल अपॉन डेल u1। ओके, यहाँ पे आएगा जो पहले के रिस्पेक्ट में करे हो तो u2 और u3 आएंगे और साथ में आएगा f1, और यहाँ पे हो जाएगा u1 कैप। फिर आगे करोगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल u2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 1 और 3 आ जाएंगे, 2 नहीं आएगा, और साथ में क्या आएगा f2। ठीक है, और u2 कैप, और ऐसे ही क्या हो जाएगा डेल ऑफ u3 हो जाएगा, तो क्या आएंगे h1 और h2 आएंगे, साथ में क्या आएगा भाई, कौन सा कंपोनेंट बच गया f3, तो वो आएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे फॉर्मूला होता है किसका, डाइवर्जेंस निकालने का।
तो मैं आपको रो फाई और जेड में निकाल के बता देता हूँ। आपको किस में फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको दे दूंगा आर थीटा फाई में, आपको खुद को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए डेल डॉट एफ जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन एच रो एच फाई एच जेड, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन डेल, पहला कौन सा है, रो, तो यहाँ हो जाएगा एच, रो वाला छोड़ दो और बाकी दोनों फाई एंड एच जेड, और साथ में क्या आएगा, एफ ऑफ रो। जो उस डायरेक्शन में उसको रिप्रेजेंट किया, क्योंकि अब जो इसको एफ को रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ रो के प्लस एफ फाई फाई के प्लस एफ जेड जेड के। ज़्यादा इसको लंबा डिस्कस नहीं करूँगा, इतना आप समझते हो खुद। देन क्या हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल फाई आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एच, अब फाई नहीं आएगा, क्या बचेगा, रो और एच जेड, और उसके साथ एफ ऑफ फाई आ जाएगा। इसी तरह से प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी यू वन कैप नहीं आएंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो यू वन कैप नहीं आएंगे, मैंने गलती से लिख दिया। प्लस डेल अपॉन डेल जेड बचा, और यहाँ पे क्या आएगा, एच रो एच फाई एफ जेड। ठीक है, जरा कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर एच रो एच फाई और एच जेड की वैल्यू बताई थी। तो अपने को पता है कि एच रो की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 1 आई थी, और एच फाई की वैल्यू देखो, एच रो इज इक्वल टू आया था 1, और जो आपका एच फाई आया था वो कितना था, सॉरी पहले एच जेड याद कर लेते हैं, एच जेड इज इक्वल टू 1 था, और एच फाई कितना था अपना याद नहीं है, एच फाई की जो वैल्यू है वो थी आपकी रो, ठीक है। तो ये थी, रख दो, एच रो की जगह लिखा 1, एच फाई की जगह लिख दिया डॉट रो, एच जेड की जगह लिख दिया आपने क्या, अगेन 1, तो 1 अपॉन रो आ गया। ये क्या बचा अंदर, डेल अपॉन डेल रो, यहाँ आएगा एच फाई की वैल्यू कितनी है, रो डॉट एच जेड की वैल्यू 1 है, तो सीधा आ जाएगा एफ, प्लस डेल अपॉन डेल फाई, और यहाँ पे आ जाएगा एच रो जो कि कितना है 1 है, एच जेड भी कितना है 1, तो सीधा एफ फाई आ जाएगा। देन डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे एच रो की वैल्यू कितनी है 1, एच फाई की वैल्यू कितनी है रो, तो रो एफ जेड आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो इसमें तो डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, इसको मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ। इक्वेशन को हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो जो अपना डेल डॉट एफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, डेल डॉट जो चल रहा है वो 1 अपॉन रो बचा है यहाँ पे। अंदर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले रो का होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो रो का हो जाएगा 1, रो के सापेक्ष क्या बचेगा, जो रो का हो जाएगा 1, तो ये बचेगा एफ ऑफ रो, ओके, ठीक है, क्या बचेगा आपका एफ ऑफ रो। इसके आगे जब आप कैलकुलेट करोगे तो अब क्या हो जाएगा, प्लस जो आपका रो है वो अब कांस्टेंट रहेगा, तो रो कांस्टेंट रहेगा, लॉकिंग किसका हो जाएगा, डेल एफ रो अपॉन डेल रो। देन फाई का सीधा होना है, तो डेल एफ फाई अपॉन डेल फाई, और यहाँ पे जब आप देखते हो तो यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो z के रिस्पेक्ट में फाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो फाई तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, तो किसका होगा सीधा, डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एफ जेड। जब आप इसको गुणा करोगे 1 अपॉन रो से तो जो फिल्म होगी वो आपके सामने आ जाएगी। वैलिड फॉर्मूला ये है सीधा, और इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा कैलकुलेट करके बता दिया, हालांकि बुक जिस भी बुक को में देखोगे आप तो यही मिलेगा 1 अपॉन रो दिस, फिर 1 अपॉन रो दिस, और यहाँ पे जो है वो रो कट जाता है, तो यही फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने थोड़ा इसका कैलकुलेट करके बता दिया। फर्दर जो फॉर्म है, जो फाइनल इसकी फॉर्म आती है वो आपको लिख देता हूँ मैं, डेल डॉट एफ जो मैंने इसकी वैल्यू बताई वही 1 अपॉन रो, अंदर ले जाओ, डेल अपॉन डेल रो, रो एफ रो प्लस 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल फाई एफ ऑफ फाई, प्लस ये भी देखो 1 अपॉन रो, ये 2 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन रो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन जेड बचेगा और सिर्फ एफ जेड बचेगा, ये रो और ये रो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो है ये वैलिड फॉर्म मानी जाती है। मैंने इसको थोड़ा कैलकुलेशन में
आगे करके बताया, किसी को कन्फ्यूजन हो कि भाई ये भी आ सकता है, तो हाँ ये भी सही है, बट जो वैलिड हम अपन यूज़ लेते हैं सीधा, वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ ले सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडी अबाउट द डाइवर्जेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करते हैं वो है कर्ल। इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कर्ल को। ओके, ये डाइवर्जेंस हो गया अपना, डाइवर्जेंस कर लिया हमने और सीधा ग्रेड कर लिया। अब नाउ जस्ट बचा है अपना कर्ल। तो कर्ल को हम डिस्कस करते हैं। वही बात कि कर्ल को डिस्कस करने से पहले सीधा सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर वेयर ए इज, ए को हमने लिखा है, कोई वेक्टर ए है, या इसको एफ वेक्टर लिख लो। तो एफ वेक्टर को हम लिखते हैं एफ u1 u1 कैप प्लस एफ u2 कैप और प्लस u3 कैप। ये यूनिट वेक्टर्स है, ध्यान रखना, u1 u2 u3 कैप है जो आपकी कोऑर्डिनेट है उन एक्सेस स्केलर में। तो इसके लिए हम निकालना चाह रहे हैं डेल क्रॉस एफ। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ जब हम निकालना चाह रहे हैं, देखो मैंने इसमें आपको वापस बता देता हूँ कि मैंने रो फाई और जेड के लिए डाइवर्जेंस निकाला था, आपको निकालना है आर थीटा फाई के लिए, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से होमवर्क हो गया कि आपको उसके लिए करना है। ओके, अब इसके लिए क्या होगा, सीधा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, अगेन वही बात, 1/H1 H2 एंड S3। यहाँ पे आ जाएगा क्या, डायरेक्शन जो आती है वो आती है u1 कैप u2 कैप u3 कैप, और इन कैप के साथ जो होंगे ये H1 H2 और H3 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सीधा आपका वही जो है डेल अपॉन डेल u1 डेल अपॉन डेल u2 और डेल अपॉन डेल u3 आ जाएंगे। ठीक है, और फिर जो आपका ये है ये हो जाएगा क्या, आपका f ऑफ u1 f ऑफ u2 एंड f ऑफ u3, ये भी किससे गुणा होकर h1 h2 h3 से गुणा होकर आपके आ जाएंगे। तो r थीटा एंड फाई में लिखे गए, r थीटा और फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं लिखूँ डेल क्रॉस f, तो वो हो जाएगा कितना, 1/h क्या आएगा r s थीटा h फाई, और यहाँ पे आ जाएगा h1 की जगह आ जाएगा h r, और यहाँ पे आ जाएगा r के, और यहाँ पे हो जाएगा h थीटा एंड देन थीटा के, फिर हो जाएगा h फाई और साथ में आ जाएगा फाई कैप। ठीक है, तो ये आता है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये आता है डेल अपॉन डेल r डेल अपॉन डेल थीटा और डेल अपॉन डेल फाई। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा, वेक्टर जो होगा, उसको लिखेंगे हम एफ ऑफ आर कैप प्लस एफ ऑफ थीटा कैप प्लस एफ ऑफ जेड और जेड, सॉरी एफ ऑफ थीटा और उसके बाद में एफ ऑफ फाई और आपका फाई कैप। तो यहाँ पे सीधी सीधी लिखो, एफ आर इंटू एच आर हो जाएगा, एफ थीटा इंटू एस थीटा इंटू एफ थीटा हो जाएगा, और जो आपका एच फाई है इंटू आपका क्या हो जाएगा, एफ फाई हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे डेल क्रॉस एफ निकल सकता है। वैल्यू देखो, एच आर की वैल्यू इज इक्वल टू 1, एस थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू आर, और एच फाई की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जो डेल क्रॉस एफ आएगा वो फाइनल अपन यहीं पे बना देते हैं, एच आर की वैल्यू 1 इंटू आर साइन थीटा, 1 इंटू आर साइन थीटा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा एच आर मतलब 1 डॉट आर कैप क्या हो जाएगा, आर कैप, फिर एच थीटा भी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आर थीटा कैप, और यहाँ पे हो जाएगा एच फाई दैट इज आर साइन थीटा फाई कैप, और इसको बंद करो, फिर आ जाएगा डेल अपॉन डेल आर, फिर आ जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा, फिर हो जाएगा डेल अपॉन डेल फाई, और एच आर की जगह 1 तो सीधा एफ आर, यहाँ पे एफ ऑफ थीटा, सॉरी इसी साथ में आ जाएगा क्योंकि एच थीटा की वैल्यू कितनी है आर, यहाँ पे आ जाएगा आर साइन थीटा एफ फाई। तो ये मैंने कैलकुलेट किया अगेन आर थीटा फाई के लिए। तो आपका ये काम है कि जब भी आप इसको करो रो फाई और जेड के लिए कैलकुलेट करना करके मेरे को सेंड करना। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, हमने कर्व लीनियर वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और कर्व लीनियर वेक्टर्स जो थे उनको हमने
समझने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि उसमें लाइन एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, देन उसमें जो आपका सरफेस एलिमेंट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आपका और जो हम छोटी छोटी चीज़ें देखी थी जैसे ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, वो सब हमने देखा था। अब कोई अगर ये कहे कि सर अपने को निकालना हो लैप्लेंस